मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आज भले चंगे हैं? एक महान दास जॉन वेस्ली के बारे में हम लगातार उनके जीवन की घटनाओं का अध्ययन किए हैं। इनका जन्म 18वां शताब्दी में इंग्लैंड देश में हुआ। परमेश्वर ने इनके द्वारा बड़े काम को किए। 2.5 लाख घंटे घोड़े में यात्रा किए और सारे जगह में जा जाके उसने यीशु मसीह के बारे में लोगों को प्रचार किया। ये आश्चर्य की बात है, उन्होंने 40,000 प्रचार किए। जैसे उन्होंने प्रचार किए, कलीसिया में कोई उसको सुनने के लिए तैयार नहीं थे। पवित्र आत्मा ने कहा तू जाके प्रचार करो, लेकिन इन्होंने कहा कोई प्रचार करने के लिए कोई मुझे बुला नहीं रहे, क्या करें? तो इसने पहले क्या किया, अपने पिताजी की कब्र में खड़े होकर प्रचार किया। उसके बाद लोगों के अंदर परिवर्तन आया और ये गली गली में गए और गांव गांव में गए और खदान में जो काम करते हैं, गरीब लोग रहते हैं, सारे लोगों के बीच में जा जाके उन्होंने प्रचार किया। परमेश्वर के लिए बड़े कार्य किए। 28 उम्र तक उन्होंने परमेश्वर के लिए सेवा की और परमेश्वर के लिए अपने दौड़ को अंत किया। यहाँ पर इंग्लैंड में जॉन वेस्ली चर्च के पीछे उनका कब्रिस्तान है। ये सब देखने के अंदर मेरे अंदर एक प्रेरणा हो रही, मैं भी प्रभु इस प्रकार इस महान सेवक ने किस प्रकार तेरे काम को पूरा किया, वैसे ही मेरे दौड़ को भी तेरे इच्छा के अनुसार मैं पूरा करना है। प्रभु आपका विचार भी ऐसे ही होना चाहिए। किसी न किसी ढंग से हमारे दौड़ को अंत होगा, मृत्यु को देखना होगा, तो उसके बाद हम परमेश्वर की चरणों में जाना होगा। उस वक्त परमेश्वर हमसे मिलके क्या करने वाले हैं, यीशु मसीह क्या कहता, देखिए मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन में हमारा मालिक यीशु मसीह जब वापस आएंगे, वहां पर लिखा हुआ जो दास प्रभु के लिए सेवा किए, जो विश्वास योग्य सेवा किए, उनसे प्रभु ने कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सौभागी हो। मैं ये वचन परमेश्वर के मुंह से सुनने के लिए मैं चाहता हूँ। जैसे मैं अपनी सेवा को पूरा करूंगा, मेरे जीवन की दौड़ को अंत करके प्रभु की चरणों पर जब जाऊंगा, परमेश्वर मुझे देख के कहना, ये विश्वास योग्य दास, तूने सारे काम को सच्चाई से ईमानदारी से किया, अपने मालिक के आनंद में प्रवेश कर। यही आपका विचार होना है। जब हम मरेंगे, इस दुनिया के वस्तु जिसने हमें कमाया, मकान बनाया, धन दौलत जो रखे हैं, ये कुछ भी चीजें हमारे साथ नहीं आने वाला है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जो मिलने वाला गवाही, उसी पर हमें ध्यान देना। आपके प्रति परमेश्वर क्या गवाही देंगे? विश्वास योग्य काम करने के लिए अर्पण करना है। आपके लिए जो प्रभु ने सेवा दी, आपके लिए प्रभु ने जो काम दिया, पैसा कमाने में, आरामदायक जीवन बिताने में और सुविधा को बढ़ाने में, इस मकसद के साथ हमें कभी सेवा नहीं करना है। प्रभु की इच्छा को, प्रभु की मन की बातों को समझ के यदि हम विश्वास योग्य सेवा करेंगे और परमेश्वर के काम को पूरा करने से परमेश्वर हमको देख के भी ये कहेगा, यदि आप पढ़ने से भी, यदि आप काम करने से भी, यदि आप बिजनेस करने से भी हमें इसी विचार से करना है, प्रभु के लिए सेवा करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने से एक दिन प्रभु हमसे कहेगा, ये सच्चे और विश्वास योग्य दास दासियां, तुमने परमेश्वर के लिए सही काम किया, इसलिए मालिक की आनंद में प्रवेश करो करके कहेगा। आज अपने आप को जांचने के समय पर आ गए। जो कोई अपने ईमानदारी से विश्वास योग्य सेवा करने वाले हैं, यानी सारे क्षेत्र में निर्दोष, कोई भी आपको दोष लगाने का लायक नहीं, सच्चाई और विश्वास योग्य पवित्र सेवा करने के लिए अपने आप को अर्पण करना है। तब इस संसार की दौड़ को आनंद के साथ पूरा करेंगे, स्वर्ग में खुशी के साथ प्रवेश करेंगे। उसी भावना के साथ जीने के लिए आज अपने आप को अर्पण करें। हे प्रभु, इस महान व्यक्ति जॉन वेस्ली के लिए मैं स्तुति करता हूँ, जिसने प्रभु अपने दौड़ को पूरा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, आज हम भी चाहते हैं मुझे और जो सुनने वाला सारे लोग अपने दौड़ को जब अंत करके तेरे चरणों पर आएंगे, ये सच्चे और विश्वास योग्य दास
ऐसे तू कहना है प्रभु, इसलिए हमें और सबको तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।